अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो यहाँ पर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सहरी का टाइम हो चुका है और उठ चुकी हूँ सहरी के लिए। यहाँ पर मैं आई हूँ वॉशरूम में, मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी ऐसी रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये क्लिप भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ ब्रश और मुंह पे जस्ट ऐसे पानी मार लेती हूँ और जो है मुंह जो है प्रॉपर सही से फेस वॉश से आफ्टर सहरी जो है वॉश करती हूँ, जब वज़ू करती हूँ नमाज के लिए। तो आप लोग बताएं सहरी में आप लोगों को क्या क्या पकता है। यार मैं तो खाती हूँ चाय पराठा, मुझे पराठे के साथ ज़्यादा सालन वगैरह कुछ पसंद नहीं होता। हाँ, अगर ऑमलेट बनता है तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो शौक़ से खाती हूँ वो खाती हूँ चाय पराठा। और चाय पराठा मुझे लगता है सबका ही फेवरेट होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है मेरा मुँह हाथ धोना जो भी है। और वॉशरूम में यार मच्छर बहुत होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मारती रहती हूँ खड़ी होकर। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है मच्छर का, तो वो देखिएगा जाकर, ज़रूर मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा बेटा भी उठा हुआ था, मैंने मुँह हाथ धोया, उसके बाद मैं अपने बेटे को बाहर लेकर आई थी। यहाँ पे मैं उसको पारो पारो कर रही हूँ। तो ये उठे हुए होते हैं यार, और किस किस के बच्चे जाग रहे होते हैं सहरी में। मुझे लगता है सबके बच्चे सहरी में जाग रहे होते हैं तो ये सहरी करके ही जो है सोते हैं। यहाँ पर अम्मी बना रही हैं पराठे। पराठे अम्मी ही बनाती हैं। अम्मी बोलती हैं कि नहीं पराठे मैं ही बनाती हूँ, ना मुझे वो बनाने देती हैं और ना मेरी भाभी को। कहती हैं पराठे बनाऊँगी, तुम लोग चाय वगैरह देख लो, सालन गर्म कर लो। सालन भी अम्मी बना देती हैं, तो बस वो हमें गर्म ही करना होता है। तो बस बाकी ये पराठे अम्मी बना रही हूँ। बड़े अच्छा, अम्मी के हाथ के पराठों की बात ही अलग होती है यार। तो देखें इतने सारे बन रहे होते हैं, तो जो हेल्पर आती है उसका भी बना देती हैं अम्मी, बना के रख लेती हैं। हमारे यहाँ पैरट्स हैं, तो तोतों का भी एक जो है पराठा बनता है, वो भी खाते हैं। बिल्लियाँ हैं, उनके लिए भी बनता है, वो भी खाती हैं शौक़ से पराठा। तो सुबह में जो है 10-12 पराठे बनाती हैं अम्मी, मीन्स सहरी में। तो यहाँ पे तवे पे पराठा डाल दिया है अम्मी ने। यहाँ पर जो ये हम बहन भाइयों की जो है चाय पक रही है। तो सब जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि हमारे 2 तरह की चाय बनती है। एक दूध पत्ती की बनती है जो कि अम्मी अब्बू के लिए होती है, वो डायबिटीज़ हैं, वो शुगर फ्री लेते हैं, तो शुगर ऐड ज़रा भी नहीं करते, ना सुकराल डालते हैं। तो 2 तरह की चाय बनती है। अब यहाँ पे अम्मी ने स्टू बनाया था, वो ज़्यादा था तो मैंने उसको हाफ़ गर्म करना था, तो मैंने कहा चलो हाफ़ अलग निकाल लेती हूँ, तो फिर वो गर्म कर लूँगी। यहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ है, तो भाभी इसको लेके बैठी हुई थी, उसको कोकोमेलन दिखा रही थी, तो पोएम्स वगैरह वो देख रहा था। मैंने कहा चलो ये दिखाती हूँ मैं, किस किस के बच्चे कौन कौन सी पोएम्स और कौन कौन से कार्टून्स देखना पसंद करते हैं मुझे बताइएगा। लेकिन हम लोग बहुत कम दिखाते हैं और कम ही दिखाया करें बच्चों को। और मोबाइल तो बिल्कुल दूर रखा करें। अभी मोबाइल इसलिए था कि यहाँ पे टीवी नहीं था, रूम में था, इसलिए मोबाइल पे देख रहा था। अदरवाइज़ ये टीवी में ही जो भी देखना होता है तो टीवी में ही दिखाते हैं। कबाब भी फ्राई किए थे, अम्मी ने कबाब बनाए हुए थे। अच्छा, कल कबाब फ्राई किए थे तो वो 4 बज गए थे, तो अम्मी ने कहा जो 4 बचे हुए हैं उसको मैं दोबारा तवे पे हल्का सा ऑयल में सेक लेती हूँ ताकि वो फ्रेश हो जाएँ। तो ये फिनिश हो जाएंगे, वरना बासी बासी अच्छे नहीं लगेंगे। फिर वैसे भी रोज़ा होता है, रोज़े में तो खाने और पीने में कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, गर्म हो गई थी। चाय भी मैंने निकाल ली थी। तो ये वाली चाय मेरी है, वो अम्मी अब्बू की है और ये भाइयों की है। तो चाय भी निकल चुकी थी, अब बस डाइनिंग पर बैठना ही रह गया, बाकी तो सब कुछ रेडी हो गया है। यहाँ पर दूध अम्मी बॉईल कर रही थी, मीन्स गरम कर रही थी, इसमें फेनिया डालनी थी, तो फेनिया भी खाते हैं। कौन कौन मीन्स खजला जो होता है, जो भी होता है वो कौन कौन खाते हैं। देखिए अम्मी ने सुकराल डाली थी थोड़ी सी इसमें, क्योंकि अम्मी अब्बू ही खाते हैं। कभी ही मैं खा लेती हूँ और कभी मेरी भाभी थोड़ा सा 1-2 बाइट्स ले लेते हैं, अदरवाइज़ अम्मी अब्बू शौक़ से खाते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, बताइएगा कौन कौन खाता है ये सब। यहाँ पे ये मेरे बेटे की चाय निकाली, इसमें 2-3 पराठे के मैं छोटे छोटे टुकड़े डाल देती हूँ, उसको भी खिलाती जाती हूँ। ये मेरी चाय है। अब मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी व्लॉगिंग, क्योंकि बेटा मेरा बैठा हुआ था गोद में, वो खा रहा होता है, तो मैंने मोबाइल रख देना था। तो मैं दिखा लेती हूँ कि इस तरह से हमारी टेबल लग गई है। यहाँ पे पूरी सारी हो चुकी थी, मेरे बेटे ने भी खा लिया था, उसको अब्बू ने ले लिया था। तो मैंने कहा मैं कबाब रखा हुआ है, 1 बज गया था, मैंने कहा चलो मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कबाब खा रही हूँ, किस किस का दिल चाह रहा है खाने का मुझे बताएं। यहाँ पे देखें ये खेल रहा है भाई के साथ मेरे। अच्छा, मेरे भाई के मुंह में छाले थे, वो सोमो जेल लगा रहे थे, तो उसने मेरे बेटे को दिया तो वो खाने लग गया। वो हर चीज़ खाते हैं बच्चे, तो हर चीज़ उनको बस ना चले, सब खिला दो उनको। मैं यहाँ पे अपना कबाब फिनिश कर रही हूँ और मुझे इतना मज़े का लग रहा था
तो मेरी अम्मी बहुत मज़े के कबाब बनाती हैं। शामी कबाब हमारे यहाँ से बनता है। अभी हमारे पास रमज़ानों से पहले मैंने 3-4 डब्बे बनाकर जो है फ्रीज़ करके रख दिए थे कि तुम लोगों का जब भी दिल चाहे तो खा लेना। तो बस यहाँ पे कबाब चल रहा है और फिर बस सहरी बंद हो गई थी, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी किचन को है जो है वो मतलब अच्छी तरीके से समेट रही हूँ, वॉश कर रही हूँ हर चीज़। बर्तन वगैरह धो लिए थे मैंने। अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ अच्छे तरीके से। किचन हम लोग बिल्कुल क्लीन करके सोते हैं। मीन्स जब इफ्तारी के लिए आते हैं ना, तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन मिलता है। और ऐसे ही हम लोग इफ्तारी के बाद जब फ़ारिग हो जाते हैं और बर्तन वगैरह धोते हैं, तब भी हम किचन इसी तरीके से साफ़ करते हैं, तो सहरी में हमें बिल्कुल क्लियर मिलता है। तो किचन हम लोग कभी भी ऐसा गंदा नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बर्तन धो रहे हैं, पूरा किचन हम बहुत अच्छी तरह साफ़ करते हैं। ये अम्मी ने आदत अम्मी की थी, तो फिर अम्मी ने मुझे भी यही सिखाया है, तो मेरी भी सेम यही आदत है कि किचन हम गंदा कभी भी छोड़ते नहीं हैं। आप लोग भी किचन को सिर्फ बर्तन नहीं धोया करें कि बर्तन धो लिए, बर्तन धो के उसको अपनी जगह पे रखा करें और किचन को अच्छी तरीके से वॉश किया करें, साफ़ किया करें चूल्हे को। क्योंकि ना चिकनाई आप रोज़ नहीं करोगे ना, चिकनाई जो है तेल जो ऑयल यूज़ होता है, ज़ाहिर है खाने पकते हैं, तो वो जम जाती है दूसरी चीज़ों में ना। तो कोशिश किया करें कि रोज़ दिन में एटलीस्ट 1 टाइम तो आप किचन को क्लीन आउट कर लें, ताकि आप बहुत दिनों बाद करेंगे अगर, तो फिर यार वो चीज़ इतनी जमी हुई होती है, उसको बहुत मुश्किल हो जाती है हटाना। तो अम्मी ने ये शुरू से मैंने अपनी अम्मी को करते हुए देखा है, तो मेरी भी सेम वही आदत है कि कितना साफ़ सुथरा हो गया है किचन। पूरा काउंटर्स वगैरह अच्छी तरीके से उसको जो है गीले कपड़े से साफ़ करके और जो है अब हम सुकून से जो है सो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी है और जो भी कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है, सूरह यासीन, सूरह रहमान, जो भी पढ़नी होती है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, सुबह और शाम के अस्कार आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा करें। सुबह के अस्कार पढ़ रही थी ये मैं, तो इससे आप मतलब आप पूरा अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में आ जाते हैं। सुबह के अस्कार और शाम के अस्कार बस ये मैंने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई थी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे लाज़मी आप लोग, और चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली फ्यूचर जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तो अच्छे रमज़ान गुज़ारें। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।